श्रीहरि परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीदेवी सरस्वत्यै नमः। श्री महावीराय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं। कृष्णं दैवपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्तं नमः। नमः प्रकृतये भद्राय नियता प्रणता स्मृताम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। राधे रानी की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। कुल देवता की जय। स्थान देवता की जय। इष्ट देवता की जय। नगर बस्ती की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। आज आप सभी भक्तों को हम इस व्यासपीठ से आत्मदेव नामक ब्राह्मण की कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। आप सभी श्रोता जन भक्तगण ध्यानपूर्वक एकाग्रचित मन से कथा का अनुसरण करें। यस्य श्रवण मात्रेण
पापहानि प्रजायते तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः श्रौत अस्मार्तेषु निष्ठातो द्वितीयमेव भास्करः। बता रहे हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर कुंदनपुर था, जहाँ चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों के अनुसार सत्कर्म में रत रहते थे, सत्कर्म करते थे। उसी उत्तम नगर में वेद शास्त्र के ज्ञाता, दूसरे सूर्य की तरह तेजस्वी एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। भिक्षुको वित्तवालोक के तत्प्रिया धुंधुली स्मृता स्ववाक्यम स्थापिकाम नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। भिक्षुक होते हुए भी वो धनवान थे और उनकी पत्नी सुंदर और ऊंचे कुल में उत्पन्न धुंधली नाम की थी। अपनी ही बात को पुष्ट करने में सदा रहती थी और दुनिया भर की बात बनाने वाली, क्रूर स्वभाव की बकवास करने वाली, गृह कार्य में चतुर, कृपण और सदा झगड़ा करने वाली झगड़ालू किस्म की थी। लोकवर्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका सुरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। आत्मदेव नामक जो ब्राह्मण थे, षटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः, अर्थात जो ब्राह्मण के 6 कर्म थे, उस 6 कर्मों को नित्य प्रतिदिन संध्या गायत्री करते थे। वो 6 कर्म जो शास्त्रों में बताए गए हैं उसको यहाँ वर्णन करते हैं। वो 6 कर्म कौन हैं? पहला विद्या पढ़ना, दूसरा पढ़ाना, तीसरा यज्ञ करना और चौथा यज्ञ कराना, 5वां दान देना और 6वां दान लेना। ये ब्राह्मणों के 6 कर्म हैं। आत्मदेव नामक ब्राह्मण के धन तो अपार था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। ना पुत्री ना पिवा पुत्रो तत्चिंतातुरो वृषम। इसी से पंडित जी महाराज दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति हेतु पंडित जी ने धर्म करना शुरू किया। अन्न भूमि गाय स्वर्ण और वस्त्रों का नित्य प्रतिदिन कंगाल गरीबों को, असहायों को दान देने लगे। धन की 3 गति होती है। दानम भोगो ना स्थितस्त्रो गत्यो भवन्ति बीतस्यः यो न ददाति न भुंगते तस्य तृतीया गतिर्भवति। और हाथों की शोभा तो दान देने से ही है। दानेन पाणिर्न तु कंकड़ेन क्षोत्रम श्रुतय नैकन तु कुंडलेन विभाति कायः करुणापराणाम परोपकारेण न तु चंदनेन पीवन्ति नद्या स्वमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। मानस में भी आया, तरु और फल नहीं खाता है नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। यह प्रकार से आत्मदेव नामक ब्राह्मण पंडित जी महाराज खूब दान दिए। दान की सीमा नहीं रही। धार्मिक अनुष्ठान किए लेकिन कोई संतान नहीं हुई। एक दास दिजो दुखादः गृह त्यक्त्या वनम गतः। एक दिन पंडित जी दुखी होकर के वन में चले गए। जब दोपहर में प्यास ने सताया तो तालाब में जाकर के पानी पिया और संतान के दुख से दुखी हो रहा था। उस समय आत्मदेव नामक ब्राह्मण ने और जल पी करके शोक में बैठे ही थे तभी वहाँ पर कोई सन्यासी आ जाता है।
ब्राह्मण वहाँ से उस सन्यासी के पास पहुँच करके प्रणाम करके हाथ जोड़ करके रो रो कहने लगे। उस ब्राह्मण को रोते हुए देख करके सन्यासी ने कहा, यत्तु वाचः कथम रोदस विप्रम त्वम कांते चिंता बलियसी पीत्वा जलम निष्पृष्टु प्रजा दुखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः। धिग्जीविता प्रजाहीनम धिगृहम च प्रजा बिना धिग्धनम चानपतस्य धिकूलम संतति बिना। आत्मदेव जी ने कहा, हे प्रभु, उस सन्यासी महाराज से, धिक जीवितम प्रजाहीनम धिगृहम च प्रजा बिना अधिक धनम चानपतस्य धिकूलम संतति बिना। हे प्रभु, पुत्र के बिना जीवन को धिक्कार है, घर को धिक्कार है, पुत्र के बिना धन को धिक्कार है और पुत्र के बिना कुल को भी धिक्कार है। पाल्यते या मया धेनु स्वबंध्या सर्वथा भवेत। हे मुनिवर, मेरी पत्नी के पुत्र होने की बात तो दूर रही, मेरे द्वारा पालित जो हमारे यहाँ गाय है वो भी बंध्या रह जाती, वो भी पुत्र को जन्म नहीं देती है। मेरे द्वारा लगाए गए जो वृक्ष हैं वो भी फल नहीं देते। ऐसा कहते कहते आत्मदेव नामक ब्राह्मण रो पड़े। सन्यासी से कहने लगे, हे प्रभु, मैं अत्यंत दुखी हो करके अपने प्राण त्यागने के लिए इस वन में आया हूँ। आत्मदेव को रोता देख करके सन्यासी बोले, पंडित जी, आप संतान के लिए इतने कष्ट से क्यों रोते हैं? आज तक पुत्र से किसी ने सुख पाया हो तो बताएं। संतते सगरो दुख मुआपांगम पुरा तथा रे मुचद्य कुटुम्बासाम सन्यासे सर्वथा सुखम। संतान पुत्र से एक पुत्र वाले अंग महाराज ने क्या सुख पाया? कंस ने क्या सुख पाया? क्या बहुत से पुत्रों वाले सगर ने सुख पाया? पुत्र से दुख ही प्राप्त होते हैं। 3 प्रकार के पुत्र होते हैं, हे आत्मदेव नामक ब्राह्मण। एक तो पुत्र पैदा ही न हो, ये भी दुख का कारण। दूसरा, पैदा हो करके मर जाए, यह भी दुख का कारण। तीसरा, पैदा भी हुआ और मौजूद है परंतु मूर्ख है, यह भी दुख का कारण। कुग्रामवासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या मूर्खश्च पुत्रो विधवा च कन्या बिना अग्निनाम षट प्रदहेत कायम। हे ब्राह्मण, बुरे गांव का बसना, कुलहीन की सेवा, बुरा आहार, क्रोधी स्वभाव की पत्नी, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या, ये 6 जीवन भर छाती को जलाते रहते हैं। संतान 2 प्रकार की होती है, हे आत्मदेव नामक ब्राह्मण। एक वह जो जन्म देने से पुत्र और पुत्री, दूसरा दीक्षा देने से शिष्य और शिष्या, ये 2 प्रकार के पुत्र होते हैं। हे आत्मदेव नामक ब्राह्मण, आपके इस जन्म में से तो क्या 7 जन्मों भी संतान नहीं होगी? 7 जन्मावधि तो पुत्रो नैव च नैव च। आपको इस जन्म में नहीं, 7 जन्मों में पुत्र होने की संभावना नहीं है। आत्मदेव नामक ब्राह्मण बोले, महात्मा जी, आप मुझे ज्ञान मत बताओ। मैंने सभी धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, ज्ञान भी है, परंतु जाति और सामाजिक उत्पीड़न की मैं मारा हुआ हूँ। मैं पुत्रहीन हूँ, अब सहा नहीं जा रहा यह पीड़ा। मेरी ही क्या पुत्र न होने की पीड़ा तो महाराज दशरथ जी को भी हुई थी। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं, लिखते हैं कि एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरे सुत नाही। मुझे ही नहीं, एक बार यह पुत्र की पीड़ा दशरथ जी महाराज को भी हुई थी।
और गुरु जी के घर जाकर के निज दुख सुख सब गुर ही सुनायूँ, आ कही वशिष्ठ बहुविधि समझायूँ, धर हूँ धीर हो यहीं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरु जी के पास जाकर के अपने दुख और सुख को सुनाया। गुरु जी ने कहा, धर हूँ धीर हो यहीं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आप धीरज रखो हे राजन, आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे। अतः यदि आप पुत्र प्राप्ति का वरदान हे महात्मनो दे सकते हैं तो दे दीजिए, अन्यथा मुझे मरने से मत रोकिए। सन्यासी महाराज कहते हैं, हे आत्मदेव नामक ब्राह्मण, आप इतने अधीर मत हो। उकताए काम नसाए और धीरज काम बनाए, अर्थात अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनः। मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति होती रहे। अतः हे आत्मदेव, आप पुत्र के निमित्त कितनी प्रबल कामना मत ठानो, इससे भगवत भक्ति का ह्रास होगा। आत्मदेव महाराज कहने लगे, हे मुने, मैंने पढ़ा तो सब है, लेकिन इस समय कापण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वा धर्म समूढ़ चेता। गीता में तो अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, यहाँ पर आत्मदेव सन्यासी महात्मा से कहते हैं कि हे महात्मनो, मैं कापण्य दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ। इस अवस्था में जो श्रेयस्कर हो, आप कृपा करके मुझे मार्ग प्रशस्त कीजिए, मुझे बताइए। इस पर सन्यासी महाराज कहे, हे आत्मदेव, संसार में 3 प्रकार की तृष्णाएँ होती हैं। एक पुत्रेष्णा, दूसरा बीतेष्णा और तीसरा लोकेष्णा। इन तीनों के लिए प्राणी संसार में भटकता रहता है, अपने वास्तविक धर्म को भूल जाता है। देखो, तुमको भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा इस समय व्यथित कर रही है। संसार में न तो एक पुत्र वाले राजा अंग को पुत्र से सुख मिला, न महाराज सगर को 60,000 पुत्रों से सुख मिला। महाराज उग्रसेन को तो कंस ने जेल में ही डाल दिया। दशरथ जी को 4 पुत्रों से भी सुख नहीं मिला, और वासुदेव देवकी को तो विवाह के समय आकाशवाणी होने पर ही जेल में रहना पड़ा था। सन्यासी के बार बार समझाने पर भी जब आत्मदेव की समझ में बात नहीं बैठी, तो उन्होंने आत्मदेव को एक फल दिया और कहा, नहीं मानते हो तो लो, इस फल को पत्नी को दे देना, इससे खाकर सदाचार से रहेगी तो श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी। सन्यासी ऐसा कह करके चले गए। पतन्या प्राणो फलम दत्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित। आत्मदेव ने घर आकर के पत्नी को उसके हाथों में उस फल को दे करके कहीं चले गए। धुंधली ने फल तो ले लिया, धुंधली ने फल तो ले लिया, लेकिन श्रद्धा नहीं थी, और बिना श्रद्धा के कुछ नहीं होने वाला। अश्रद्धा हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च जत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, हे पार्थ, बिना श्रद्धा के यज्ञ, गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, और यहाँ जो है कि वही भाव है। वेदव्यास जी सुखदेव जी को बता रहे हैं। सुखदेव जी महाराज यहाँ राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को बता रहे हैं। कहते, हे पार्थ, बिना श्रद्धा के यज्ञ
दान और तप जो भी कार्य किया जाता है वह सब नश्वर है, वह असत कहलाता है। वह तो इस जन्म में और मरने पर भी व्यर्थ हो जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता है। आत्मदेव की पत्नी धुंधली अश्रद्धा से उस फल को हाथ में लेकर के अपने ग्रहण नहीं की, अपनी बहन और सहेलियों में विचार करने लगी। कहती है, यदि मैं इस फल को खा लूँगी तो पेट बढ़ने के कारण ठीक से भोजन भी नहीं कर पाऊँगी। गर्भवती पत्नी की सुंदरता कम हो जाती है। प्रसव के समय की असह्य वेदना को कैसे झेल पाऊँगी। यदि सुखदेव जी की तरह बालक 12 वर्ष तक उदर में ही रहा तो कैसे जीना होगा। बालक के पालने में बड़ा श्रम करना पड़ता है, उसे कैसे कर सकूँगी। मैं इस महात्मा द्वारा दिए हुए फल को कैसे खाऊं। मेरे मत से तो बंध्या या विधवा नारी सूखनी चेत में मति ही बाज है।